Anisha Fons and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well. तो आज की जो स्टोरी टाइम है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बहुत ज्यादा रोमांटिक वाली बातें करेंगे बिकॉज स्टोरी कुछ ऐसी है यार. सो टुडे स्टोरी इज टोटली बेस्ड ऑन हाउ अ स्ट्रेंजर फेल इन लव विथ मी. हाँ, बहुत ही ज्यादा हार्ड है बिलीव करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा. मुश्किल है बिलीव करने के लिए क्योंकि मेरा चेहरा ही कुछ ऐसा है. मेरे चेहरे को देख के कौन ही मुझसे प्यार करे, लेकिन कोई नहीं, एक इंसान ने किया था. तो फिर पूरी स्टोरी देखने के लिए, जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड ऑल द न्यू कमर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस. एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट. तो ये कहानी ना 2-3 साल पुरानी वाली होगी, ठीक है. और पहले ना मतलब मैं ऐसे कॉलेज जाती थी ना, तभी बाइक या फिर कार से नहीं जाती थी. आई यूज्ड टू ट्रेवल बाय बस. और मुझे ना बाइक और कार तो फॉरगेट अबाउट, कार की बात ही नहीं करते हैं हम लोग, बाइक की बात करते हैं फिलहाल के लिए. तो मुझे बाइक भी इसलिए नहीं दिलाया गया था क्योंकि मेरे मम्मी को तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है. उसको तो लगता है जैसे बाइक मेरे हाथ में आएगी उसी दिन मैं मर जाऊंगी, उसी दिन मेरा एक्सीडेंट होगा, या तो मैं किसी को जाके ठोकूंगी या फिर कोई मुझे आके ठोकेगा और इस तरह से मेरी मौत हो जाएगी. तो मेरी मम्मी को कुछ ऐसे लगता है, इसलिए मुझे उसने बाइक वगैरह नहीं दिलाया. आई न्यू हाउ टू राइड एवरीथिंग, लेकिन मुझे लाइसेंस तक काटने का परमिशन नहीं था यार. बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. मेरी माँ छोड़ो, उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं. विल टॉक अबाउट माई लव स्टोरी. नो, नॉट माई लव स्टोरी, हाउ अ स्ट्रेंजर फेल इन लव विथ मी. फॉरगेट, इट्स काइंड ऑफ लव स्टोरी ओनली. तो फिर आई यूज्ड टू ट्रेवल बाय बस. मैं बस से कॉलेज जाती थी और बस से वापस भी आती थी, ठीक है. एंड फॉर एटलीस्ट 2-3 years I traveled like that by bus, okay. I'll tell you, traveling by bus is not at all an easy job. आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टायर्ड, सफोकेटिंग, इतना ज़्यादा लूट पाट, आपको खड़ा, फॉरगेट अबाउट सिटिंग, बैठने की तो बात ही छोड़ो, खड़ा तक होने के लिए जगह नहीं होता था. ऐसे होता था. बस में ट्रेवल करना तो मुझसे होता नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है. लेकिन कोई नहीं यार, मेरी मजबूरी थी. मम्मी भी बाइक दे ही नहीं रही थी, बस में आने जाने के लिए बोल रही थी. मेरी मजबूरी के कारण मुझे जाना पड़ता था, बस में आना जाना पड़ता था. क्या करे, कॉलेज भी तो जाके पढ़ाई लिखाई करनी है, बड़ी अफसर बननी है. ऑफिसर मैं बनूंगी नहीं, वो अलग बात है, लेकिन कोई नहीं. मम्मी को ऐसे लगता था बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके, हाँ पढ़ाई लिखाई करती हूँ लेकिन इतना भी नहीं करती कि एक बहुत ही बड़ी ऑफिसर बन जाऊँ. मुझे बनना भी नहीं है, वो अलग बात है, छोड़ दो. तो मेरी मजबूरी थी बस में जाने के लिए, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए. तो फिर मैं बस में जाती आती थी ना. बस में ना एक लड़का था, ठीक है, जो ना मुझे डे 1 से बहुत ही ज्यादा नोटिस करते जा रहा था. लेकिन मैंने उसको स्टार्टिंग में उतना भाव नहीं दिया, उतना केयर भी नहीं किया और उतना ज्यादा नोटिस भी नहीं किया. बट आई यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट ही इज नोटिसिंग मी अलॉट, ही लुक्स एट मी अलॉट, ही स्टेज एट मी अलॉट, ओके. वो भी शायद कॉलेज ही जाता है, मेरे एज का ही रहेगा शायद, आई थिंक 2-3 years एल्डर मे बी, बट कॉलेज बैग था. एंड आई यूज्ड टू सी हिम समटाइम्स लाइक studying and also I got to know that हाँ ये कॉलेज में ही जाता है, ठीक है. सो इवन ही यूज्ड टू ट्रेवल बाय बस. सो डे 1 से मुझे बहुत नोटिस करते जा रहा था. एंड वंस क्या हुआ ना, मतलब ऐसे एक बार, मतलब मैं अभी देखो बस में यहाँ 2 सीट, यहाँ 2 सीट और उसी तरह से पूरा रो कंप्लीट होता है एंड लास्ट में पूरे सीट, ठीक है. तो फिर मैं इस सीट में इस तरफ से विंडो सीट पे बैठी थी और वो इस तरफ से उस वाले विंडो सीट पे बैठा था और दोनों तरफ कोई भी नहीं बैठा हुआ था. और तभी उस दिन ना बस में उतना ज़्यादा लोड भी नहीं था. एंड आई हैपन टू सी हिम, ठीक है. और जब मैंने उसको देखा ना, ही लुक्ड आउटसाइड द विंडो. आई जस्ट रैंडमली आई सॉ हिम, ओके. मैं मतलब ऐसे बस को देख रही, लोगों को भी कभी कभी देखना चाहिए ना आसपास कौन है. तो फिर मैं उसको देख रही थी कि मेरे पास में कौन है. तो फिर उसने मुझे देखा कि मैं उसे देख रही थी और उसने विंडो के बाहर देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. फिर वापस मैं मेरे विंडो के बाहर देख रही थी. तो वापस जब मैं देखने लगी, मैंने देखा कि वो भी मुझे देख रहा है. सो वी बोथ सॉ ईच अदर, वी बोथ वर लाइक दिस, ओके. हम लोग अपने अपने विंडो के बाहर देख रहे थे, दोनों पकड़े गए एक दूसरे को देखते हुए. मैं बस ऐसे रैंडमली देख रही थी, क्या पता वो भी रैंडमली देख रहा था, लेकिन देख रहा था. मैं भी देख रही थी, वो भी देख रहा था, ठीक है. उसके बाद ना मतलब एवरीडे अभी हम लोग बस में आते जाते हैं. स्लोली ना ही स्टार्टेड लाइक लुकिंग एट मी एंड ऑल्सो स्माइलिंग एट मी. तो इट वॉज काइंड ऑफ वियर्ड फॉर मी. लाइक एक लड़का आपको पहचानता भी नहीं है, आपको देखता जाता है, घूरते जा रहा है और आपको ऊपर से स्माइल भी कर रहा है अचानक से. सो यू विल बी लाइक लिटिल वियर्ड बिहेवियर है यार मेरा पिता. आई वाज लाइक व्हाई इज ही स्माइलिंग एट मी. और मैं उसे स्माइल बैक भी नहीं किया और मैं मतलब मेरा काम कर रही थी, ठीक है. मैं विंडो के बाहर देख रही थी. तो उसके बाद ना जब भी वो मुझे देखता था ना, आई यूज्ड टू नोटिस दैट ही यूज्ड टू स्माइल एट मी, वेदर आई स्माइल एट हिम बैक और नो, ही डजंट केयर, बट ही यूज्ड टू स्माइल एट मी. तो ये चीजें मैंने नोटिस कर दी, ठीक है. और स्माइल भी एकदम ब्लश वाली, ठीक है. ही यूज्ड टू लाइक लिटिल बिट ब्लश वगैरह होता था वैसे. सो आई गॉट टू नो. अभी जब इंसान ब्लश होता है हम लोग को पता चलता है ना. सो यार ये बंदा ब्लश कर रहा है, मुझे स्माइल
करते समय कुछ तो गड़बड़ वाली बात है। सेम वाली चीज मुझे भी महसूस हो गई, ठीक है। बट लेटर ऑन मुझे उसका बहुत ज्यादा पाप लगा, पाप बेचारा अकेले स्माइल कर रहे हैं, अभी मैं भी कर देती हूँ, पाप रहने दे बोल के। इवन आई स्टार्टेड स्माइलिंग एट हिम, ठीक है। बट आई टू स्माइल एट हिम लाइक जस्ट नॉर्मली, लाइक वो भी अच्छा नहीं लगता है ना इतना भी इग्नोर करना, सो आई स्माइल्ड एट हिम बैक। सो उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू डेज, लाइक यू नो समटाइम्स सडनली ही यूज्ड टू नॉट इवन कम इन द बस, आई डोंट नो व्हाई। कभी कभी तो वो आता ही नहीं था, लेकिन ज्यादातर वो आता था, और जब भी आता था स्माइल करता था, मैं भी करती थी। और एक बार ना ऐसे हुआ जब बस पूरी खाली थी, ठीक है, और मैं इस तरफ बैठी थी, सेम मेरा एक ही प्लेस रहता था, ठीक है। सो इन केस इफ आई डोंट गेट दैट सीट ऑफ माइन, तो मैं कहीं और जाके बैठती थी, लेकिन अगर मेरी वो वाली जगह फिक्स्ड है और अगर वो वाली सीट खाली है तो फिर आई यूज्ड टू प्रेफर टू गो एंड सिट ओवर देयर ओनली, ओके। तो क्या हुआ था, एक बार पूरी बस ही खाली थी, ठीक है, एंड ही हैपेंड टू कम इन द बस, एंड वो आके कहीं और कहीं पर भी नहीं बैठा, लेकिन मेरे साइड में आके बैठ गया। मैं ये विंडो वाली सीट है, मेरे साइड में एक और सीट रहती है ना, तो वो वहां पे आके बैठ गया। एंड आई वॉज लाइक थोड़ा मतलब कुछ आई डोंट नो, जरा वियर्ड सा फील हो गया मुझे, बिकॉज लाइक यार कोई वो लड़का स्माइल करता था, पहले तो मुझे स्टेयर करते जा रहा था, उसके बाद वो मुझे ब्लशी ब्लशी वाला स्माइल दे रहा था, और अभी तो वो आके मेरे साइड में बैठ भी रहा है जबकि पूरी सीट खाली है। सो आई वाज लाइक चलो कोई नहीं यार, मे बी आई न्यू दैट ही लाइक्ड मी अ लॉट, ओके, एंड आई न्यू दैट ही वाज स्लोली लाइकिंग मी। मैं मेरे गाने सुन रही ये वो। सो देन ना आफ्टरवर्ड्स लाइक उसने नोटिस किया बस में भी कोई नहीं है, सो ही स्टार्टेड ना लाइक टू टॉक, स्टार्टेड टू यू नो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा। लाइक ही यूज्ड टू बी लाइक, ही गॉट टू नो, मेरे पास आईडी कार्ड रहता था, ही गॉट टू नो दैट आई एम गोइंग टू द कॉलेज, एंड ही यूज्ड टू बी लाइक यू नो you go to which college, and he used to speak in English only, okay. He was like, you go to which college? I was like so and so college. Then like ऐसे ना करते करते हमारे बातें स्टार्ट हो गई, हम दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बातें वगैरह सब कुछ होने के बाद, इवन while talking to me, he used to smile a lot, he used to laugh a lot, sometimes he used to crack funny jokes also. तो स्लोली ना कुछ महीनों के बाद he started telling me that he likes me a lot. He started giving me a lot of compliments. Compliments तो पहले देता था लेकिन थोड़े बहुत, but then slowly after few months मुझे कुछ ज़्यादा ही compliments मिलने लगे, and he finally confessed that he likes me a lot, okay. And बाद में I was like okay fine, I need some time, I don't have any feelings for you ये वो, but he said that he has got some feelings for me, okay. लेकिन मैंने उसको बोला कि मेरी तरफ से कुछ भी feelings वगैरह कुछ भी नहीं है, I like you as a friend but I have no feelings for you, okay. मैंने ऐसे बोला, and I also directly told him that I'm not interested in a relationship. In case if you want a relationship with me तो पहले बोल देना अच्छा होता है ना। And I knew कुछ टाइम के बाद वो मुझे relationship के लिए भी बोल देता था, because he literally said that he loves me a lot, he likes me, and then he said that he loves me a lot, he has got feelings for me. तो डेफिनेटली ही विल आस्क फॉर अ रिलेशनशिप, बट देन आई सेड नो, ओके। वो पूछने से पहले मैंने उसको बोल दिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में भी इस टाइम पे अभी, सो आई नीड सम टाइम एंड आई नीड माई ओन स्पेस, उसको बोल दिया, ठीक है। सो आफ्टर हियरिंग दैट ही वॉज लाइक वेरी नॉर्मल, ही वॉज लाइक यू नो ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड, यू कैन टेक योर टाइम ये वो। एंड देन मतलब मैंने उसके बाद ना उस बस में जाना ही छोड़ दिया, बिकॉज आई न्यू इफ आई गो इन दैट बस, इफ आई ट्रेवल बाय दैट बस, दैट गाय विल कम एंड टॉक टू मी अगेन, ट्राई टू स्टार्ट सम कन्वर्जेशंस एंड ट्राई टू लाइक यू नो आई डोंट नो व्हाट, लेकिन आई गॉट टू नो दैट ही इज टोटली इनटू मी एंड ही लाइक्स मी अलॉट। तो फिर मैं नहीं चाहती थी उसको और भी ज़्यादा हर्ट करूँ, उसको डायरेक्ट देखो कोई भी इंसान, सामने वाला इंसान आपको पसंद करता है, और जब आप उसको डायरेक्टली बोल देते तो सामने वाले इंसान को भी अच्छा नहीं फील नहीं होगा ना, उसको भी कहीं ना कहीं बुरा फील होगा। सो आई डिड नॉट वांटेड हिम टू फील बैड, तो इसके लिए मैं खुद पीछे आ गई एंड आई डिसाइडेड नॉट टू ट्रेवल बाय दैट बस एनी मोर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड ट्रेवलिंग बाय सम अदर बस। सो आफ्टर सम टाइम ना मैंने ना मेरे मम्मी को ना कन्विंस किया था मुझे बाइक देने के लिए, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ये वो सब कुछ बोल दिया, एंड फाइनली उसने मुझे बाइक भी दे दिया, ठीक है। हमारी एक पुरानी बाइक थी, वो ही लेके जाती हूँ मैं, ठीक है। सो अभी मतलब मेरा बस में भी आना जाना नहीं हो रहा है, नाउ आई ट्रेवल बाय बाइक, सो हमारी मुलाकात ही नहीं हो गई है। तो उसके बाद ना हम लोग कभी भी मिले ही नहीं, बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग बाय बाइक, ही इज ट्रेवलिंग बाय बस, आई डोंट नो वेदर ही ऑल्सो इज ट्रेवलिंग बाय बाइक, बट वट एवर, बिकॉज बहुत टाइम के बाद आई डिसाइडेड नॉट टू गो ओनली, नॉट टू ट्रेवल ओनली बाय दैट बस। सो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई है, आज तक हमारी दोबारा से मुलाकात नहीं हो गई है। वी नेवर मेट ईच अदर, दैट कॉन्वर्जेशन वॉज द लास्ट एंड दैट मीट वॉज द लास्ट।
लास्ट इन द बस, ओके। उसके बाद ना ही मैं उसे दिखी और ना ही वो मुझे दिख गया। सो यहीं भी हमारी जो स्टोरी है, आई डोंट नो वेदर यू कैन कॉल इट अ लव स्टोरी और वॉट, बट कौन सी भी स्टोरी हो, whatever the story is, got ended over there only. We did not meet each other and I did not wanted to meet him because I knew very well that वो ज़रूर मुझे बार बार convince करेगा relationship में आने के लिए, and I did not wanted to be in relationship at that time. So ये थी मेरी story and I'll tell you, this is the first time a stranger fell in love with me and this is the first time a stranger had so much of guts to come and talk to me directly like that. So yeah. So thank you so much guys for watching this video till the end, and if you guys like this video then please don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye bye. मिलती हूँ मैं आप लोगों को मेरे दूसरे वीडियो में. Ta-ta.